नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। एक सुंदर सी बात है। दरअसल ऐसा है कुछ कि परमात्मा के जो भक्त होते हैं उनके अंदर दिव्य गुण पाए जाते हैं। उन दिव्य गुणों के बारे में आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से दिव्य गुण हैं। पहली बात तो यह है कि जो भक्त जो होते हैं, सच्चे भक्त जो होते हैं, सच्चे भक्त की पहचान क्या है? सच्चे भक्त की पहचान एक ही है कि वो किसी से द्वेष नहीं करता। भक्त तो बहुत होते हैं लेकिन सच्चे भक्त की मैं पहचान आपको बता रहा हूँ। वो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता और दूसरों से इतना वो नहीं है कि ये मुझको परेशान करता है तो मैं भी इससे बदले की भावनाएं अपने अंदर रखूं। नहीं, भक्त के अंदर ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो गुण है, ये सबसे बड़ा गुण सच्चे भक्तों के अंदर ही पाया जाता है कि वो किसी से द्वेष नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है, किसी प्रकार की जलन नहीं, उसके अंदर समभाव आ जाता है। पहला गुण ये हो गया। दूसरा गुण के बारे में बात करूंगा। दूसरा गुण ये है कि कर्म करते हुए, नाना प्रकार के जो कर्म हैं संसार में, कोई तो देश की सेवा कर रहा है, कोई किस तरीके से फैक्ट्री में कर्म करता हुआ, माने नाना प्रकार के जो कर्म हैं उन कर्मों को करते हुए हर समय परमात्मा का ही स्मरण करें, हर समय। और जिसे परमात्मा का स्मरण होता है, मैं उस बंदे को बार बार प्रणाम करता हूँ हृदय से, क्योंकि जिज्ञा से जो जप करने वाला जो होता है वो तपस्वी कहलाता है। क्या कहलाता है? तपस्वी। हर समय ध्यान वहीं रहता है कर्म करते हुए। तो अभी भी जो मैंने पहली बात जो की थी कि उसके अंदर न राग रहता है, न द्वेष रहता है, न ईर्ष्या होती है, उसके अंदर समता होती है। तो ये चीज़ इसी से ख़त्म होगी कि हर समय वो परमात्मा का जप करता रहता है। दूसरा गुण मैंने आपको बता दिया। तीसरे गुण के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तीसरा गुण क्या है? तीसरा गुण है कि चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, यानी कि चींटी से लेके हाथी तक छोटे छोटे जो जीव उसे दिखाई देते हैं और मनुष्यों तक, उसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है कि ये छोटा जीव है तो ये कुछ भी नहीं है। वो स्वयं अपने जैसा ही समझता है। उसके अंदर ये समता होती है। छोटे छोटे ये जीव होते हैं, चींटे होते हैं, चींटी होती हैं, तो वो भी या तो उन्हें ये नहीं समझता है कि ये कुछ भी नहीं है, वो भी अपना जैसा ही समझता है। उसके अंदर ऐसा भाव होता है, एक दया भाव होती है। समता यहाँ पर उन लोगों के अंदर ही पाई जाती है, समता जिसके अंदर श्रद्धा और विश्वास और सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करते रहते हैं। उन्हीं के अंदर ये समता का भाव पाया जाता है। और जिसके अंदर अगर समता आ गई, परमात्मा सबसे जल्दी उसी को मिल सकते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है। जिसके अंदर समता आएगी, समता हर किसी के अंदर नहीं आ सकती। एक बात बताओ, छोटा जीव है उसका भी परिवार है? छोटे छोटे जीव हैं और उनके भी परिवार हैं। उनके अंदर भी वही चीज़ है जो तुम्हारे अंदर है, मोह, ममता, कर्म करने की सारी चीज़ें। चींटी कितना परिश्रम करती है, जो जितने भी जानवर हैं सब वो कर्म करते हैं, यानी कि वो उनका ही वो शरीर ही तो चेंज है। जो हमारा जो मनुष्य शरीर है, ये महंगा वाला कुर्ता है और वो सस्ता वाला कुर्ता है। कर्म के हिसाब से उन्हें ये शरीर प्राप्त हुआ है, लेकिन चीज़ तो वही है जो हमारे अंदर है। फिर हमारे अंदर भेदभाव कैसे है? तो ये समता का जो भाव है, जिसके अंदर अगर क्षमता आ गई, परमात्मा उसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तीसरे गुण के बारे में मैंने आपको बता दिया। चौथा जो गुण है वो मैं आपको बताने वाला हूँ।
चौथा गुण क्या है? चौथा गुण ये है कि हम कर्म करते हुए, अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए, सांसारिक किसी भी भोगों की हमारे अंदर कामनाएं, इच्छाएं नहीं हो, उसका उद्देश्य एक ही रहता है, सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति। उसे किसी से कोई इतना मतलब नहीं होता है। कर्म करते हुए, परिवार में अपने रहते हुए, अपने समाज में रहते हुए वो क्रोध युक्त नहीं होता है, उसके अंदर क्रोध नहीं होता, बिल्कुल वो शांत स्वभाव का होता है, क्योंकि उसका उद्देश्य एक ही है कि मुझे किसी भी प्रकार से अपना जीवन परमात्मा के चरणों में बिताना है। उसका नाम जप करके, उसका ध्यान करके, मेरा जो जीवन है सिर्फ उसी के लिए है, मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वो एकदम शांत हो जाता है, उसके अंदर क्रोध नष्ट हो जाता है। ये शांत वाले जो स्वभाव है, जो बहुत सुंदर गुण है, जिसके अंदर अगर शांत स्वभाव अगर आ गया, शांत स्वभाव आने से ही परमात्मा का जो स्वरूप है शांत स्वभाव, तो उसके अंदर क्रोध नहीं होगा। शांत स्वभाव होने से ही वो सब संसार के भोगों को त्याग देगा, और संसार के भोगों को त्यागने के बाद वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने आपको 4 गुणों के बारे में बता दिया, और ये चारों गुण इतने महान हैं। ये चारों गुण है क्या? चारों गुण में से अगर एक भी गुण किसी के पास है, भक्त के पास, मेरा कहना है कि चारों गुण में से अगर एक भी गुण किसी के पास है, तो ये एक गुण से ही चारों गुण अपने आप आ जाएंगे। और भक्ति के अंदर इन चारों गुणों में से एक गुण तो होता है, लेकिन चारों गुण होने के बाद फिर आपने अंदर फीलिंग करना है कि तुम्हारे अंदर आखिर कैसा महसूस होता है। तुम दुनिया से बिल्कुल अलग लगने लगोगे, तुम खुद अपने आप में महसूस करने लगोगे कि मैं दुनिया से अलग हूँ। हाँ, स्वयं। तो ये शब्द जो है मैंने जो अपने द्वारा, मैंने अपने अनुभव के द्वारा मैंने ये कहा है, जो मैंने अनुभव किया है। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपने जीवन में कुछ न कुछ अनुभव करते ही हैं। अनुभव करना एक सबसे बड़ी रिसर्च है, खोज है। अपने जीवन में जिसने ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव किया है वही श्रेष्ठ है। तो जो भक्तजन हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में अनुभव करें हर चीज़ों का, और सांसारिक जो हमारे अंदर जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनका त्याग करें, क्योंकि त्याग जीवन ही श्रेष्ठ है। परमात्मा उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनके जीवन में त्याग है, और जिनके जीवन में त्याग नहीं है तो फिर उसका दोबारा से पुनर्जन्म हो सकता है। ध्यान से सुनिए। तो जो कुछ भी मैंने कहा है, मैंने किसी गीता में से या किसी रामायण में से आज नहीं कहा। वैसे मैं रोज़ गीता में से, रामायण में से कहता हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा वक्त निकल आता है। लेकिन आज मैं इतना बिजी हो गया हूँ सांसारिक कर्म में कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरा ध्यान तो वही है, इसीलिए मैंने अपने कर्म करते हुए ये वीडियो में बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि जो शब्द मैंने बोले हैं वो शब्द उन्हीं में से बोले हैं, जो गीता है, जो रामायण है, उन्हीं में से बोले हैं। मैंने अपना कुछ नहीं कहा है। जो अनुभव मैंने किया है, शांति का अनुभव किया है, और मेरे अंदर से जो दूसरों के प्रति जो भावनाएं हैं वो कैसी हैं, उनसे मैंने जो सीख ली है, तो वो मैंने अपना अनुभव आप लोगों को बताया है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री राम।